आखिरकार फैक्ट्री में ग्राइंडर मशीन कैसे बनती है और क्या आप जानते हैं फैक्ट्री ग्राइंडर मशीन की बॉडी को कैसे तैयार किया जाता है और कैसे फैक्ट्री में ग्राइंडर मशीन की मोटर को तैयार किया जाता है और क्यों ग्राइंडर मशीन की मोटर इतनी पावरफुल होती है। तो पहले नंबर पर आता है एंगल ग्राइंडर मेकिंग प्रोसेस। आमतौर पर मेटल और लकड़ी को कटिंग करने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो साइड या डिस्क ग्राइंडर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर लगी पावरफुल मोटर ब्लेड को तेजी से घुमाकर किसी भी चीज को काट सकती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले रोटर को दूसरी फैक्ट्री से मंगाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं, जहां आगे लगा रोबोटिक आर्म इसे मशीन पर रखकर इसमें कम्यूटेटर को लगाता है। कम्यूटेटर का कार्य रोटर वाइंडिंग में करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित कराना होता है। फिर इसे वाइंडिंग मशीन में लगाकर इस पर कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं। यह वाइंडिंग प्रोसेस 30 सेकंड में पूरा हो जाती है। उसके बाद वाइंडिंग मशीन से निकालकर सोल्डिंग मशीन में लगाते हैं और कम्यूटेटर से जुड़ी कॉपर वाइंडिंग पर सोल्डिंग करके मशीन से बाहर निकालते हैं। अगले स्टेप में आर्मेचर के अंदर स्टॉक्स स्लॉट डालकर आर्मेचर टूथ को अलग करते हैं ताकि रोटर के अंदर शॉर्ट सर्किट न हो। फिर इस पर ग्लू लगाकर इस स्टॉक्स स्लॉट को एक जगह चिपकाया जाता है ताकि यह अपनी जगह से न हिले। इसी प्रोसेस से इंसुलेटेड लिक्विड को कम्यूटेटर जॉइंट पर लगाते हैं ताकि रोटर के घूमते समय इसका कॉपर वाइंडिंग न टूटे। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर आर्मेचर का ग्राउंडिंग करते हैं ताकि यह मोटर के अंदर स्मूथली घूम सके। ग्राउंडिंग प्रोसेस हो जाने के बाद इसमें मोटर फैन लगाकर टाइटली फिक्स करते हैं। फिर इस पर लेजर मशीन से कंपनी का नाम लिखकर टेस्टिंग करते हैं, जिसके लिए रोटर को एक खास जगह रखकर उसमें करंट देते हैं और फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस करके असेंबली के लिए पास करते हैं, जहां रोटर को प्रेसिंग मशीन पर रखकर उस पर गियर, फ्लैग नट और बेयरिंग लगाकर प्रेसिंग मशीन से दबाव देते हैं और फिर गियर पिनियन लगाकर नट से टाइटली कसते हैं ताकि कोई भी कंपोनेंट बाहर न निकले। अब अगले स्टेप में फील्ड कॉइल को एक मशीन पर रखकर उस पर ग्राइंडर बॉडी को रखते हैं और इसे एक मशीन पर रखकर उसमें रबर को असेंबल करते हैं। फिर इसमें दो छोटे छोटे कंपोनेंट लगाकर मोटर वायर अटैच करते हैं और स्क्रू टाइटली कसकर पावर कॉर्ड को लगाते हैं। ऐसी पावर कॉर्ड से जुड़े ट्रांसफार्मर को भी असेंबल करके उसमें मोटर वायर को लगाते हैं और फाइनली बर्स कवर लगाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। अगले स्टेप में इसे कन्वेयर सिस्टम पर लगाकर आगे भेजते हैं या इसमें रोटर असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं और हेड में ग्लू लगाकर गियर सिस्टम लगाते हैं। सारा असेंबलिंग प्रोसेस हो जाने के बाद स्क्रू से टाइटली कसकर टेस्टिंग यूनिट में भेजते हैं, जहां इसमें इलेक्ट्रिक करंट देकर इसके बटन को ऑन करते हैं और कंपनी का स्टिकर लगाकर इस पर लुब्रिकेंट ओनाइल लगाते हैं और इसके पूरे बॉडी को पॉलिश करके लुकेबल बनाते हैं। अब बारी आती है पैकिंग की, जिसके लिए ग्राइंडर को बॉक्स में रखकर उसमें